या हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। और मैंने आपकी पास्ट वीडियो के अंदर मैं क्या चीज़ बता चुका हूँ। पास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रोल मॉडल कैसे क्रिएट होगा, बिडिंग यूज़र कैसे क्रिएट होगा वो बता दिया, डेटा को लोड करके दिखा दिया। और अब इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं काम लॉगिन डीटीओ पे और कस्टम एक्सेप्शन पे, एरर रिस्पॉन्स पे। ठीक है, ये चीज़ मैंने खुद से क्रिएट करी है, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा था, बट ये ऐसा हो सकता है कि ये एड ऑन पॉइंट है आपके लिए। अगर आप ऐड करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, बट अगर ये चीज़ आ गई एग्ज़ाम्स के अंदर तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, तो वो चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, एक बार हाँ वॉइस आ रही है। उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं और हम चलते हैं एक बार पॉम डॉट एक्सएमएल पे। तो पॉम डॉट एक्सएमएल पे हमने जो डिपेंडेंसीज़ थी, ये डिपेंडेंसीज़ को अनकमेंट कर देते हैं और सिक्योरिटी वाली डिपेंडेंसीज़ को भी अनकमेंट कर देते हैं और मेवन को की रिसाइकिल पे क्लिक कर देते हैं। सब चीज़ एवरीथिंग वर्किंग फाइन है या नहीं ये बार चेक हो जाएगा। एप्लीकेशन को रीरन कर देते हैं। ओके, देखो सब चीज़ फाइन वर्क हो गया। सिक्योरिटी आपने डिपेंडेंसी ऐड कर दी तो आपके ये एक सिक्योरिटी की जनरेट करके देगा ये चीज़, देखो ठीक है। तो इसका मतलब सिक्योरिटी ऐड हो चुकी है। नाउ अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं करने के लिए, लॉगिन डीटीओ। तो लॉगिन डीटीओ में इसने क्या चीज़, क्वेश्चन में क्या चीज़ क्रिएट कर रखी थी, उन्होंने क्या कर रखा था, ईमेल और पासवर्ड। मतलब जब यूज़र लॉगिन करे तो आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, लॉगिन डीटीओ वाली क्लास यूज़ करनी है। मतलब अगर यूज़र पोस्टमैन पे जाता है, पोस्टमैन ओके, पोस्टमैन एक बार रन हो जाता है हमारा, ओपन हो जाता है। देखो अगर टेंडर मैनेजमेंट एपीआई है यहाँ पे, अगर मैं लॉगिन करूँ तो लॉगिन के लिए मेरे को अगर पोस्टमैन में बॉडी डालनी है तो मैं दो ही चीज़ डालूँगा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो इसलिए वो लॉगिन डीटीओ क्लास का यहाँ पे यूज़ है कि अगर ईमेल और पासवर्ड डालो तो वो लॉगिन डीटीओ में लॉगिन डीटीओ की क्लास से फैच होके आपको जहाँ पर भी यूज़ करना है वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए उसने लॉगिन डीटीओ के नाम से ऐसी क्लास बना रखी है। तो उसके अंदर क्या है कि स्ट्रिंग ईमेल और पासवर्ड है। ओके, फिर लॉगिन डीटीओ के नाम से बना हुआ है। ये चीज़ गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर टू स्ट्रिंग मेथड में बना दिया। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पे इसलिए लेकर नहीं चल रहा क्योंकि ये चीज़ डिफाइन नहीं थी, ये चीज़ स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर रखी है इन्होंने पहले ही। ठीक है, तो ये कभी क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये इन्होंने स्ट्रक्चर पहले से अपने क्वेश्चन के अंदर जब आप हैंड्स ऑन करोगे तो ये क्रिएट करके दे रखी है। ओके, तो लॉगिन डीटीओ हो गया अपने पास। लॉगिन डीटीओ के बाद हमारे पास कस्टम एक्सेप्शन है। तो कस्टम एक्सेप्शन के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। कस्टम एक्सेप्शन के नाम से एक क्लास बनाओगे आप, उसके अंदर रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड कर दोगे, स्ट्रिंग मैसेज एसटीडी स्टेटस टू स्ट्रिंग मेथड गेटर सेटर, बस ये चीज़। मतलब कि अगर आपको कोई भी कस्टम एक्सेप्शन बनाना है, मतलब कोई एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन का नाम लिखना है। जैसे कि अगर यूज़र नोट फाउंड, ठीक है हो, और ईमेल यूज़र का ईमेल फाउंड आउट नहीं हुआ हो तो वहाँ पे हमें एक्सेप्शन लगानी हो तो कैसे लगाओगे आप कस्टम एक्सेप्शन। तो ये चीज़, इस चीज़ का तरीका है कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट करने का। उसके बाद एरर रिस्पॉन्स, ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं, अगर आपको एरर रिस्पॉन्स, खुद का एरर रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर आपको स्टेटस भी आना चाहिए, मैसेज भी आना चाहिए, करंट टाइम मिली भी आना चाहिए, करंट टाइम मिली, ओके, करंट टाइम मिली भी आना चाहिए और ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो वो चीज़ें कहाँ पे आएगी, वो चीज़ें अगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, रिप्रेजेंट बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करनी है रिस्पॉन्स में, तो आप कस्टम एक्सेप्शन का तो एक्सेप्शन थ्रो करवाने के लिए है, बट अगर आपको रिस्पॉन्स पोस्टमैन पे रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पे रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको कस्टम ये एरर रिस्पॉन्स बीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने स्टेटस लिखा है, मैसेज लिखा है, करंट टाइम मिली लिखा है, गेटर सेटर, दैट्स इट, और कुछ नहीं बनाया है। और इन दोनों का यूज़, कस्टम एक्सेप्शन और एरर रिस्पॉन्स का यूज़ आप कैसे करोगे कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैंने क्या बनाया है, माई एक्सेप्शन हैंडलर की एक मैंने
क्या बनाया है, क्लास बनाई है जिसके अंदर मैं @request controller advice यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर ये चीज़ क्या होगा कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है, ठीक है, तो हमारी माई एक्सेप्शन हैंडलर इन्वोक हो जाए, ठीक है, ये चल जाए। तो एक्सेप्शन हैंडलर कस्टम एक्सेप्शन को हमने क्या किया है, खुद का कस्टम एक्सेप्शन बनाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन डॉट क्लास लिखा है। हैंडल कस्टम एक्सेप्शन, अगर ये चीज़ें हैं मेथड, ये मेथड का क्या यूज़ है कि अगर मेरे को कस्टम एक्सेप्शन का यूज़ करना है, नाम मैंने अभी लिख दिया, मैंने इसका यूज़ नहीं किया है, ठीक है, कैसे यूज़ किया है क्वेश्चन के अंदर मैं आपको आगे बता दूंगा। कस्टम एक्सेप्शन ई, ठीक है, फिर ई से क्या होगा, उस ई के अंदर आपको HTTP स्टेटस होगा और मैसेज होगा, ठीक है, ये आपने एरर रिस्पॉन्स के अंदर डाल दिया, ओके। अब इस एरर रिस्पॉन्स का एक बीन बना और उस बीन को आपने रिस्पॉन्स एंटिटी करके ओके करके आपने इसको यहाँ भेज दिया, ठीक है, तो ये चीज़ उसका इसका यूज़ है। रिस्पॉन्स मतलब कि कस्टम एक्सेप्शन का खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट किया, ओके, उस एक्सेप्शन में आपने मैसेज डाला खुद का और स्टेटस कोड डाला और वो कोड आपने एरर बिन के अंदर डाल दिया, और जब रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स कैसा आएगा, रिस्पॉन्स आएगा आपका, एक तो स्टेटस आएगा ही आएगा, मैसेज भी आएगा बट यहाँ पे करंट टाइम मिली भी आ जाएगा आप, ठीक है, कि ये देखो यहाँ पे आपने इनिशिएट कर रखा है सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली, ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स में करंट टाइम मिली भी मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ हमने सीख ली है, एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करना है, डीटीओ क्लास क्या थी, ओके। आई थिंक अब ऐसा कुछ बताने का है नहीं। हाँ, रेपोजिटरी क्लास में तो कुछ नहीं है, इंटरफेस बनाया आपने, एक्सटेंड कर दिया JPA रेपोजिटरी, ओके, ये हमारी क्लास थी, ये हमारी आईडी थी। ये अभी क्या चीज़ लिखी है नीचे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी उस चीज़ का यूज़ नहीं है, ओके, यूज़र रेपोजिटरी भी कुछ नहीं। तो ये चीज़ें थी, एक बार हम अपनी जो कोड है उसको रीरन करके देख लेते हैं कि एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। डेटा लोडिंग हो गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब ये चीज़ सिंपल ऐसे नहीं चलनी चाहिए H2 वाली, तो देखो यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी ऐड कर दी है। यूज़र नेम और पासवर्ड आई थिंक रूट लेगा या स्प्रिंग बूट वाला पासवर्ड मांग रहा है, ये पता नहीं मेरे को। आई थिंक स्प्रिंग बूट वाला पासवर्ड है, वो हमें देखना पड़ेगा, जो हमारी कंसोल के अंदर क्रिएट हुआ है ना, पासवर्ड के अंदर तो वही वाला आएगा। यूज़र नेम में आई थिंक यूज़र नेम ही आएगा, यूज़र नेम, और पासवर्ड के अंदर हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा अपना कौन सा, ये पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, Ctrl+C, और यहाँ पे गए और यहाँ पे पेस्ट करते हैं साइन इन। वो देखना पड़ेगा कि यूज़र नेम में कैपिटल यू था या स्मॉल यू था या रूट था, ओके। अभी हमें इस चीज़ की यूज़ नहीं है तो अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब तक मैंने आपको क्या चीज़ बता चुका, अभी तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ, जिसमें DTO क्लास था, ओके, माई एक्सेप्शन कस्टम एक्सेप्शन मॉडल क्रिएट करके हमारी DB क्रिएट होगी, DB में डेटा इनिशियलाइज भी हो चुका है, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस क्लास थी, एंट्री पॉइंट, फिल्टर्स, कॉन्फ़िगरेशंस, ड्यूरेबिलिटी, इसमें ये क्या क्या यूज़ है और कैसे यूज़ करना है इसको। ऐसा ही स्ट्रक्चर बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, इसलिए मैंने बिल्कुल ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर में कोई भी मैंने छेड़खानी नहीं करी है, जस्ट मैंने एरर बिन ऐड किया है और एक माई एक्सेप्शन हैंडलर ऐड किया है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर एग्जाम के अंदर ऐसा आ जाता है, और आता भी है क्योंकि कार्ड प्रॉब्लम के अंदर ऐसा ही आया था, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ओके। तब तक के लिए आप ये चीज़ करो और फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।